96 का ये वाक़या है। ये स्कूल फेडरल बी एरिया कराची उसके आसपास का एरिया है। वहाँ का ये वाक़या है। 2 घर जोड़ी में एक साहब ने वहाँ पे ख़रीदे। एक मेन रोड का घर था और इसके साथ ही गली का एक घर उन्होंने ख़रीदा। मेन रोड वाले घर में वो खुद रहते थे। गली वाला जो घर था 2 पोर्शंस में किराए पर दे दिया। फर्स्ट फ्लोर वाला जो पोर्शन था उस पर तो उनको बड़े अच्छे किराएदार मिल गए। फर्स्ट फ्लोर का घर बड़ा कुशादा बना हुआ था, लेकिन गार्डर की छत थी तो गर्म बहुत रहता था। इसके अलावा उसमें कोई बुराई नहीं थी। पुराने स्टाइल का था, वॉशरूम अलग, कमरा अलग और किचन, छोटा सा स्टोर, खुला सहन। अक्सर बैक साइड वाला गेट यूज़ करते थे, जिसको कराची की उस ज़बान में वो गंदी गली का गेट कहते हैं। वो ज़्यादातर यूज़ करते थे क्योंकि यहाँ से मेन रोड का एक्सेस ज़रा आसान था। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग आते थे वो गाहे बगाहे मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते थे क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन के बड़े इश्यूज़ थे। जो वाहिद वेंटिलेशन थी वो एक उनके कमरे की खिड़की थी जो गंदी गली में खुलती थी और वो बेडरूम की खिड़की थी, तो वो पर्दे की वजह से लोग आना जाना होता है, देख कोई किसी नज़र पड़े अच्छा नहीं लगता, वो भी बंद रहती। तो वेंटिलेशन के बड़े मसाइल थे। ग्राउंड फ्लोर वाले फ्रिक्वेंटली किराएदार चेंज होते रहते थे। अच्छा, ये सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रही थी। तो ये मेन गेट्स, इनका जो छोटा सा गेट था उससे निकल के बाहर आप गली में जा सकते थे। और जैसे सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं ना, तो राइट साइड पे एक जाली वाला गेट था जो हमेशा बंद रहता था, उस पर ताला था और वहाँ से ग्राउंड फ्लोर का रास्ता था। लेकिन क्योंकि 2 डिफरेंट पोर्शंस थे तो उस पर ताला पड़ा रहता था। उसकी चाबी फर्स्ट फ्लोर वालों के पास होती थी, जो जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो मियाँ बीवी थे। जो शौहर थे उनके थोड़े पैरालाइज थे। उनकी जो बेगम थी वो लियारी के एक स्कूल में सीनियर टीचर थी। बेटी थी उनकी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ती थी। ये तो काफ़ी अरसे से रह रहे थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर उस ज़माने में एक नए किराएदार आए। खतीजा नाम था वो औरत का। मियाँ बीवी थे। खतीजा का शौहर, खतीजा का देवर, खतीजा के सास ससुर, ये टोटल फैमिली थी। खतीजा के फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी से अच्छे ताल्लुकात हो गए और उसने रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें चाबी दे दिया करें तो हम ये वाला गेट यूज़ करने के लिए यहाँ से आपकी सीढ़ियों की तरफ आएंगे, सीढ़ियों से आपके गेट से पीछे गंदी गली से निकल जाएंगे। ऊपर वाली जो आंटी थी वो उन्होंने आमादगी का इजहार कर दिया और वो चाबी क्या दे दी, वो उन्होंने बोला कि खुला हुआ ही है, इस पर सिर्फ कुंडी लगा देते हैं। अच्छा, एक दिन क्या होता है, ये जो खातून थी ये लियारी में स्कूल जाती थी, आती थी। ये अपनी बेटी को एक दफ़ा लियारी से वापसी पे स्कूल से अपनी बेटी के कॉलेज या यूनिवर्सिटी गई, बेटी को पिक किया और फिर घर आई। जैसे ही दरवाज़ा खोला है तो शुरू में ही 3 मछलियाँ पड़ी हुई थी, 2 या 3 मछलियाँ जिस पर सड़ान आ रही थी और देख कर कह आ जाए। इन्होंने बड़ा गुस्सा किया, इनको समझ नहीं आई कि ये पता नहीं किसी बच्चे ने फेंकी है, ये ग्राउंड फ्लोर पे जो नए किराएदार आए हैं इन्होंने फेंकी है, चक्कर क्या है। आंटी ने उस मछली को ठोकर मारी और उसको बाहर की तरफ फेंक दिया। अगले दिन फिर जब वो आंटी चाबी से दरवाज़ा खोल रही होती हैं, उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में मटकियाँ थीं और मटकियों में कुछ भरा हुआ था। 3 छोटी छोटी मटकियाँ रखी थी। आंटी को बड़ा गुस्सा आया, यानी आज तो मैं देख के पूछूंगी कि भाई ये ग्राउंड फ्लोर वाले कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर वाले का तो बच्चा ही नहीं, कौन बच्चा खेल रहा होगा, और मोहल्ले के बच्चे होंगे, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। बाहर वज़्यूम करके उन्होंने फिर उस चीज़ को पैर से ही हटा दिया और कि वो बाहर गली में बाद में जमादार ले जाएगा। फ्रीक्वेंटली ये चीज़ हो रही थी। और तीसरे दिन क्या हुआ, जब वो आई हैं तो अजीब सा एक खिलौना गुड़िया पड़ी हुई थी और उसके पैरों पे और हाथों पे कुछ डिफरेंट कलर के कपड़े बंधे हुए थे। असल में किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी, इस वजह से सवाल जवाब में भी नहीं जाना चाह रही थी कि पूछूंगी, बहस होगी और मसाइल होंगे, तो वो इस चीज़ में जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने उसी को पैर से साइड पे किया और अपना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। अब चौथे दिन अच्छा होता क्या था कि ये सुबह निकल जाती थी, सुबह 6:30-7 बजे, क्योंकि बस से जाना होता था लियारी। तो ये तो निकल गई। जब दोपहर में वापस आई हैं तो पता ही लगा कि ग्राउंड फ्लोर वाले जो किराएदार थे, जो औरत शिफ्ट हुई थी, उसका शौहर का इंतकाल हो गया है। वो सोते ही में उसको हार्ट अटैक आया और वो अपनी जान से चला गया। शायद इसका 10वां भी नहीं हुआ था कि माँ अपने बेटे के गम में चल बसी, माँ को भी हार्ट अटैक हुआ। अब उस घर में बचा कौन? खतीजा का देवर और खतीजा के ससुर। देवर ने एक दिन घर में पता नहीं किस बात पे बहुत झगड़ा हुआ और उसने बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। देवर उस घर से अपने बाप को छोड़ के, अपनी भाभी को छोड़ के उस घर से चला गया। अब नीचे रह गए खतीजा के ससुर, और ससुर को जी डॉक्टर के पास लेके जाना है, बहुत मसाइल हो गए, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। अब उनको जब लेकर गए, उनको कुछ दिमागी मसाइल भी थे, तो डॉक्टर ने बोला इनको साइकेट्रिक मसाइल इस कदर हैं कि इनको तो भाई पागल खाने के अलावा ऑप्शन नहीं है। उनके साथ क्या हुआ, उनको जमा कराया नहीं कराया, बहरहाल वो घर खाली हो गया और वो जो खतीजा थी वो अपने मैके यानी कि अपनी माँ बाप के घर चली गई, नीचे वाला घर खाली हो गया। अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर वाली स्टोरी।
जो आंटी थी वो उनके गुज़र बसर, उस ज़माने में आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम झगड़े चल रहे थे, तो उनकी तनख्वाहें, ये महाजर जितने एम्प्लॉइज़ थे इनकी तनख्वाहें रोकी हुई थी और ये गुज़ार बसर के लिए सिलाई कढ़ाई के ऑर्डर्स पकड़ती थी। अब ये पूरे पूरे दिन कह रही बैठी रहती, और मुझे ना, मैं कर भी सकती हूँ, काम भी है और वक्त भी है, दिल ही नहीं चाहता था वही बेटी के साथ होता। पूरे दिन बैठी हुई हैं और कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, घर गंदा पड़ा हुआ है, धूल मट्टी जाले लग रहे हैं, लेकिन कुछ करने को दिल नहीं करता। पूरे पूरे दिन बैठे रहते, सोते रहते, जागते रहते, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते। बेटी एक दिन इनके बर्तन धो रही थी, और मतलब ये छोटे छोटे कुछ वाक़यात होने शुरू हुए ना। बर्तन धो रही तो जैसे स्टील वूल आपने देखा है ना, वो कह रही मैंने बर्तन धो के रखे हैं, अब मैं पतीली धोनी है तो स्टील वूल ज़रा उससे मांझ के, मैंने अभी गंदा ही है, मैंने सिर्फ रखा है कि मैं स्टील वूल भी धोती हूँ, पतीली भी ज़रा वॉश की। थोड़ी देर बाद देखा तो स्टील वूल नहीं है, मिल ही नहीं रहा, पूरा किचन छान लिया, स्टील वूल नहीं है। अगले दिन देख रहे हैं तो वही गंदा स्टील वूल वहीं रखा हुआ है। अच्छा, इसकी जो वालदा थी वो कपड़े सीती थी, वो होता है ना, वो कॉलर कटे हुए होते हैं, तो कॉलर कटा हुआ था और उसको प्रेस करके उसके साथ जोड़ना था, जो भी था, सिलाई करनी थी। मैं प्रेस कर रही हूँ कॉलर पे, कोई चीज़ नीचे गिरने की आवाज़ आई है, मैंने नीचे देखा है और जो दोबारा देखा तो वो कॉलर ही नहीं है। अच्छा, जब ये इतनी अजीब होनी चीज़ें शुरू हुई, फिर उनके दिमाग में वो भी चल रहा था कि ग्राउंड फ्लोर वालों के साथ क्या हुआ है। फिर सारी बातें, फिर सब चीज़ें पहले की भी, कि वो क्या पड़ा हुआ था सीढ़ियों पे, सब आपका दिमाग चलने लग जाता है ना। तो वो मोहल्ले के एक आलिम दीन के पास गई, उनको सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने, इनकी बेटी भी इनके साथ मौजूद थी, उन्होंने बोला कि देखो, घर जाओ, घर जाके नमाज की पाबंदी तो आप रखते ही होगे, साथ साथ सूरह रहमान अगर घर में कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह है उस पर दिन रात लगाया करो, और हो सके तो उसका पानी स्प्रे गन में डाल के पूरे घर की दीवारों पर करो, जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है उसकी बेअदबी ना हो। इन्होंने जाके ये चीज़ें करनी शुरू की। उसके 1-2 दिन बाद हुआ क्या, ये खातून एक दिन स्कूल से वापसी पर, आपको पता बहुत दूर है, लियारी कहाँ, फेडरल बे एरिया कहाँ, उस स्कूल से वापसी पर अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी, उसका कॉलेज जो भी था वहाँ से लेती हुई आई हैं। और अच्छा, होता क्या था, खातून भी लियारी का जो स्कूल था बड़ा ही गंदा था, वॉशरूम वगैरह वो यूज़ नहीं करती थी, कि घर आके ही करूँगी। और फिर बेटी भी सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का आपका हुआ था, हालत क्या है, तो वो घर आके उनको ये होता था कि सबसे पहले वॉशरूम कौन जाएगा। या वो जैसी घर आई हैं तो बेटी ने फ़ौरन आवाज़ लगाई, मैं जा रही हूँ मामा, अब साहब खाना निकालें, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ज़रा वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ। तो इसके अब्बा की एकदम आवाज़ आई, मत जाना, मत जाना। इसकी माँ ने अपने शौहर की शक्ल देखी तो एक वहशत थी, लेकिन जब तक बेटी वॉशरूम की तरफ चली गई थी, बेटी की एकदम चीखने की आवाज़ आई तो माँ उसके पीछे भागी। और माँ ने जो मंजर देखा कि बेटी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, बेटी वॉशरूम के दरवाजे पे खड़ी हुई थी, और वॉशरूम में नहाने की जगह थी, नहाने जगह का थोड़ा सा उठा हुआ था, WC लगा हुआ था, वहाँ पर ऐसा जैसे किसी ने गाय या भैंस काट के डाली हुई और खून ही खून, लोथड़े ही लोथड़े। माँ ने इसकी फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया, बेटी की आंखों पे हाथ रखा, उसको भाग लेकर आ गई। उसी वक्त बुर्का उठाया, अपना बुर्का पहनती थी वो खातून, बुर्का उठाया और मोहल्ले के उसे आलिम दीन के पास गई, पूरी सिचुएशन बताई। तो उन्होंने बोला, मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कुछ ख्याल किया, कुछ तसव्वुर में चीज़ें लाए। उन्होंने बोला कि फ़ौरन ये घर छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, मैं इस चीज़ में बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो ये तुमने बात बताई, उन्होंने कुछ तसव्वुर किया, उनको जो नज़र आया, उन्होंने बोला मैं इसमें बेबस हूँ, फ़ौरन घर छोड़ दो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, किराएदार हो, एकदम उठ के तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जब मुझे रोज़ आके तुमने बताना है और इस दौरान सूरह रहमान पढ़ते रहना है, उसका पानी छिड़कते रहना है। हुआ क्या कि ये जो खातून थी घर वापस आई, इन्होंने फ़ैसला ये किया कि मकानदार को बोला कि हमें आप किसी तरीके से नीचे वाला जो पोर्शन अब खाली है उसकी चाबी दे दें, वॉशरूम नीचे यूज़ कर लिया करें, मतलब हम ये वॉशरूम यूज़ नहीं करेंगे और हम घर छोड़ देंगे। उनको जब पूरी सिचुएशन बताई, उन्होंने बोला खुदा का वास्ता है मोहल्ले में किसी को ना बताइएगा, क्योंकि आगे ये प्रॉपर्टी बेचना या इसको किराए पे देना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि उनके बड़े आसान थे, वो खामोश हो गई, चले सही, हम किसी को नहीं बोलते और हम ये घर किसी भी वक्त छोड़ देंगे, आज कल परसों जैसे हमें घर मिलेगा। अब क्या होने लगा कि नीचे का वॉशरूम यूज़ करने के लिए चाबी मिल गई ग्राउंड फ्लोर की, लेकिन रात भर अब उनके शौहर क्या करें, तो उनके लिए एक आर्जी, क्योंकि वो माजूर इस तरह था कि ऊपर नीचे आ नहीं सकते थे, ख़ासतौर पे लेट नाइट तो बिल्कुल नहीं आ सकते थे ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम यूज़ करने। उनके लिए वॉशरूम के पास ही एक आर्जी निज़ाम बना दिया गया कि आप इसको फ़िलहाल यूज़ करें, 1-2 दिन 4 दिन हफ्ते भर की कहानी, इस दौरान किराए का दूसरा घर ढूंढने लगे। जो मौलवी साहब थे, जो आलिम दीन थे, उन्होंने बोला कि देखो बहुत, मैं तुम्हें कह रहा हूँ घर छोड़ दो, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, और अपनी जान की हिफाजत रखने के लिए इस वॉशरूम में जब हो हर थोड़ी देर बाद काला कपड़ा लेकर आओ, थोड़ा थोड़ा जला जला के इसमें डालते रहा करो। अच्छा, इस दौरान मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि एक दिन इनकी बेटी अपने कमरे में सो रही थी
और वाले साहब इसके वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठे थे, तो अपनी बेटी के कमरे में रोशनी देखी तो उसके तकिए पे आग जल रही। अपनी बेटी को जाके उन्होंने उठाया, आग बुझाई। बेटी कह रही मुझे तो ना गर्माइश महसूस हुई ना धुआं फील हुआ, और वाकई में इनके बाप ने जब आग को वो बुझाई थी तो कह रहे वाकई में धुआं नहीं था उसका। उनके घर में एक दिन सहन में सफ़ेद पाउडर्स की बारिश होनी शुरू हो गई। इर्द गिर्द देखा तो कुछ भी नहीं था। अब जो लोग वहाँ रहते हैं फेडरल बी एरिया, RIG स्कूल के सामने ही इंडस्ट्रियल एरिया, उन्होंने समझा है वहाँ से कुछ फ्यूम्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सहन में आ रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन उनको समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन क्या हुआ, वो खातून बहुत रो रो के खुदा ताला से मांग रही कि अल्लाह ताला हम इतने मसाइल में, इतने इम्तिहान में आ चुके हैं, मतलब जहाँ रोटी के लाले हैं वहाँ हम काला कपड़ा ला ला के इस वॉशरूम में कहाँ डालें, हमें किराए का घर भी नहीं मिल रहा। नमाज के बाद गिला करने के बाद उठी और इत्तेफाक की बात है वॉशरूम की तरफ गई तो वॉशरूम ऐसा चमक रहा। बेटी को आवाज़ दी कि देखो वॉशरूम बिल्कुल साफ़, मेरे खुदा ने मेरी सुन ली, हमारी शायद मसाइल आसान हो गए। तो उन्होंने वही वॉशरूम वगैरह यूज़ किया। अच्छा, दरवाज़ा बंद नहीं किया। खातून ज़ाहिर बात डर गई थी कि अपनी बेटी जगह बाहर खड़ी रहो। फिर बेटी ने वॉशरूम यूज़ किया तो माँ, दरवाज़ा बंद नहीं किया, कुंडी नहीं लगाई, माँ बाहर खड़ी रही। बेटी जब वॉशरूम यूज़ कर रही थी, बिल्कुल दरवाजे के साथ ही वॉशिंग बेसिन बना हुआ है। वॉशिंग बेसिन के ऊपर आईना लगा हुआ है। आईना और वॉशिंग बेसिन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। वो हाथ धो रही थी तो उसको कुछ महसूस हुआ, खून का कतरा। उसने अपनी माँ को हड़बड़ा कर बोला कि माँ देखो ये क्या चीज़ है। और माँ ने दरवाज़ा खोला, अंदर आई। वो तो बड़ी खुश थी कि पता नहीं शायद मामलात, हमारे मसाइल, हमारे आफत जो इफरीत थी वो टल गई है। तो उन्होंने देखा तो वो खून का कतरा नीचे गिरते गिरते मोटा हो गया, और होने के बाद एकदम ब्लास्ट किया, और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाज़ा बंद करके बाहर आए कि खून के छींटे उनके ऊपर ना आए। तो अब वो खातून बिल्कुल तंग आ गई थी। तो वो एक दूसरे आलिम दीन के पास गई, दूसरे एक मौलवी साहब के पास गई, जिनको किसी ने बताया, जिनका पता किसी ने बताया। वहाँ से होकर जब वापस आई तो इन द मीनवाइल उनको एक घर भी मिल गया था, और आके उन्होंने अपने शौहर को और अपनी बेटी को बताया हमें घर भी मिल गया, हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये सारा मामला क्या है मैं तुम्हें उस घर में शिफ्ट होने के बाद बताऊंगी। यहाँ ये पूरा वाक़या जो आप इस वक्त मैं सुना रहा हूँ, यहाँ मेरी एंट्री होती है एक तरीके से, क्योंकि वो शिफ्ट हुए थे फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में, और मैं भी उस ज़माने में वहीं रहा करता था। वो शिफ्ट हुए तो उसके बाद जो किराएदार आए तो वो उनकी सिलाई कढ़ाई वाली एक कस्टमर खातून ही थी। उन्होंने उसको घर बुलाया कि देखो तुम यहाँ आ तो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, वहाँ यहाँ ये मामला चल रहे हैं। मेरा मालिक मकान से कमिटमेंट थी कि मैं इसको आम नहीं होने दूँगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा शौहर है, किसी की जान पर कोई बात ना आ जाए, तो यहाँ ये मामला चल रहे हैं। तो उस खातून ने बोला कि नहीं हम बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, मेरे शौहर तो बहुत ही पढ़ते पढ़ाते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। वो नई फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई, और ये जो फैमिली थी जो बता रहा हूँ, जिन्होंने पूरी ये झेला, ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में शिफ्ट हो गए। ये जो दूसरी फैमिली आई थी कुछ दिनों बाद इतने बीमार पड़ गए थे इनके बच्चे ख़ास तौर पर, कि इनको वो घर छोड़ना पड़ा। अब हुआ क्या था असल में, उन खातून ने अपने बच्चों, अपनी बेटी को और अपने शौहर को फिर बताया कि उस दिन जो मैं दूसरे आलिम दीन के पास गई थी, जो दूसरे मुफ्ती साहब के पास गई थी, उन्होंने मुझे ये चीज़ ये बताई कि ग्राउंड फ्लोर वाली जो फैमिली थी, असल में वो जो खदीजा का शौहर था वो कहीं काम करता था, और वहाँ पर उसका किसी से झगड़ा हुआ था, और झगड़ा इतना शदीद था कि उस शख्स ने बदले में इस पर जादू करवाया था। और जादू क्या था? मौत और काली माई। मौत क्या थी कि इनके घर में सब मर जाएं, और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि इनका घर बर्बाद हो जाए। मौतें हुई, बर्बाद कैसा हुआ कि जी देवर भी चला गया बाप को छोड़ के, और बाकी मामला पूरा घर बर्बाद ही हुआ। इन पर ये बात क्यों आई फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी पे कि इन्होंने जो पैर से चीज़ें धकेली हैं ना, ये जो काला जादू जिसने करवाया था वो अपने मौक्किलों के ज़रिए चीज़ें करवाता था। तो जब पैर से चीज़ें ये धकेली हैं तो वो जो चेले थे वो फर्स्ट फ्लोर पर भी आ गए। उनको ये बात मौलवी साहब ने बताई कि ये इस वजह से आपको चीज़ें तंग कर रही थी ऊपर। टीज़ में कहते हैं जी बड़ा कोई मशहूर था शंकर लाल के नाम से, गार्डन के इलाके में एक तांत्रिक बड़ा मशहूर था, और वो ये गंदे काम किया करता था, काले जादू वगैरह। जो मौलवी साहब थे, जो बाकी लोग थे जिन्होंने उनको मशवरा दिया, फिर वो घर छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई अब अगले 30-40 साल बाद ये घर आबाद हो सके तो हो सके, अदरवाइज़ इसके जो असरात हैं, जो आसेब है, वो कहते हैं जी भूत प्रेत की भी जो बहुत आगे की गंदी किस्म होती है ना, जो चीज़ें उल्टी लटकना दिखना, गोश्त दिखना, कटे हुए जानवर दिखना, ये आसेब होते हैं। ये चीज़ें दिखना अगले 30-40 साल बाद अगर ये घर क्लियर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ इसका कोई इम्कान नहीं। वहाँ से कुछ अर्से पहले मैं गुजरा हूँ, मुझे लगता है कि वो घर था जिसके नीचे उसको तोड़ के अब नीचे दुकानें, कमर्शियल वगैरह, बट अब इतना साल हो गए, मैंने भी इतने सालों पहले देखी थी ये चीज़, कमर्शियल बना दिया। लेकिन अजीब एक ना सुनसान, एक उकताहट, एक अजीब सा एहसास था उस घर के आसपास। आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।